बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं ईद स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर के लिए जो जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो आप नोट डाउन कर लें। हमने ले लिया है 2 लीटर दूध, 1 प्याली हमने चावल लिए हैं, उनको भिगो दिया था और हाथों से मैश कर लिया उनको। चीनी ले लिया है 1 कप, 5 अदद इलायचियाँ हैं, ये बादाम और मूंगफली और मेवे हैं। और छोटी ब्रेड थी, इसके मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इनके किनारे कट कर लिए हैं। वैसे बड़ी ब्रेड हो तो उसके 2 पीस में काफ़ी होंगे। क्रीम ले लिया है, हम इसमें आधा कप क्रीम का डालेंगे। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध में हम डाल लेते हैं इलायची खोल के डाल लेते हैं। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल जो भिगो के हमने रखे हैं ना वो हम डाल देंगे और हल्की आग पे इनको पकाना है। वो आधा दूध मैंने वो तकरीबन बचाया हुआ है, तकरीबन 1 पाव, वो उसमें मैं ब्रेड के स्लाइस जो है ना वो ग्राइंड करके तो फिर इसमें डाल दूँगी एंड पे। ये हमारा दूध बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें ये जो भिगो के हमने चावल मैश करके रखे हुए थे ये इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको ना हल्की आग पे पकाना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से नरम हो जाएं और खीर अच्छी तरह से पक जाए। गाढ़ी सी खीर हमने बनानी है। हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन 1 पिंच। मैं इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई थी, लेकिन मैं डालती ज़रूर हूँ क्योंकि नमक से जो मीठी चीज़ का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें मैंने ये तकरीबन 1 पिंच डाला है नमक। बादाम मैंने कूट लिया है। तो अब हम इसमें ये बादाम डालते हैं, मिक्स कर लेंगे और अगेन इसको ना हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक हमारे चावल नरम ना हो जाएं। और साथ में ये जो मलाई जम रही है ना इसको भी हम उतारते जाएंगे और खीर के अंदर शामिल करते जाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हम इसमें ना 10 टेबल स्पून डालेंगे। मिक्स करेंगे और अगेन इसको हम जो है ना हल्की आंच पे पकाएंगे। बेहतर किया कुछ। अब हम इसमें ब्रेड और दूध जो हमने ये ग्राइंड किया था ना ये हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको पकाते हैं लो फ्लेम पे। खीर हमारी जो है ना ये पकने के मराहल में पहुंच चुकी है। अब हम इसको बस ये जो साथ में ये जो जम रहा है ना दूध इसको हम उतारते जाएंगे और इस खीर में शामिल करते जाएंगे। इससे हमारी खीर का जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही क्रीमी सा बनेगा, फ्लफ़ी सा, क्रीमी सा। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं और किशमिश डाल के थोड़ी देर इसको पकाना है ताकि ये जो किशमिश हमने डाली है ना ये जो है नरम हो जाए, फूल जाए। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे और फिर क्रीम डाल के ना मिक्स करके फिर इसको उतार लेंगे। अभी हम इसमें ये क्रीम जो है ना 1/2 कप डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे। फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और ठंडा करके इसको डिश आउट करते हैं। हम इसमें 2 ड्रॉप जो है ना डालते हैं केवड़ा एसेंस के, इससे इसकी खुशबू दोबारा हो जाएगी।
टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमारी जो खीर है ये रेडी हो चुकी है। देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल 786 अल्पियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, आबाद रहें। ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।